जैसा कि आपने पहले देखा कि रानी की सारी सच्चाई उस संदूक में मिली कंकाल से सामने आ गया। अब आगे। नफरत नफरत है मुझे उस औरत से। उसने मेरी पहली बेटी को मार डाला। मैं दुआ करता हूँ कि वो कभी भी मेरे सामने ना आए, वरना मैं ही उसे मार डालूंगा। करीब 2 साल बाद राहुल ने दूसरी शादी कर ली और अब वो अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उसकी माँ अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, तो घर का सारा काम उनकी नई बहू ही किया करती थी। ये लड़की हमेशा मुझे इतना परेशान क्यों करते रहती है? चैन से जीना ही भूल गई हूँ अब तो। जब देखो तब भूख लगती रहती है। मेरा बस चले तो जहर दे दूं इसे और अपने रास्ते से ही हटा दूं। शोभा राहुल की बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे ये पता था कि जायदाद के जब हिस्से होंगे तो उसके बच्चों को इस सौतेली बेटी से बांटना पड़ेगा। उसने कभी भी राहुल की बेटी से प्यार से बात नहीं किया। 18 साल बाद जब राहुल की बेटी की शादी होने वाली थी, रोशनी अपने पसंद के लड़के से ही शादी करने वाली थी। इस लड़की ने तो बहुत ही अच्छा पैसे वाला घर चुन लिया है। यहाँ से भी हिस्सा लेगी और वहाँ अपने ससुराल में भी ऐश करेगी। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना मेरे बच्चों का क्या होगा? शादी वाली रात रोशनी अपने माँ के कमरे में घुसने ही वाली थी कि उसने अपनी माँ को फोन पर बात करते सुना। अरे मैं क्या बताऊं, इस रोशनी ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि यहाँ का सारा पैसा हमारे बच्चे के नाम करूँ और सीधे तुम्हारे पास आ जाऊँ। रोशनी के हाथ से लगकर एक वास जमीन पर गिर गया और शोभा ने उसे देख लिया। शोभा तुरंत भागकर उसके पास गई और उसे खींचते हुए अंदर ले आई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तेरी अब इतनी हिम्मत हो गई कि तू कान लगाकर मेरी बातें सुन रही है? नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ आपको बुलाने आई थी। दादी आप बुला रही हैं। बहुत चालाक समझती है तू खुद को। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू ये जान चुकी है कि मेरे बेटे तेरे अपने नहीं हैं और मैं तुझे यूं ही कैसे जाने दे दूँ। उसने तुरंत रोशनी को बांध दिया और उसके मुंह में भी पट्टी लगा दी। फिर उसने उस आदमी को फोन करके रोशनी के मर्डर की प्लान करने लगी। रोशनी रोती रही, मगर उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। शाम के वक्त वो आदमी चुपके से घर के अंदर घुसा और शोभा के कमरे में चला गया रोशनी को मारने के लिए। अच्छा हुआ तुम यहाँ जल्दी आ गए। जल्दी से इसे ठिकाने लगाओ और मैं बाहर जाकर सबसे कह दूंगी कि वो घर से भाग गई। जैसे ही वो आदमी रोशनी को मारने उसके पास गया, रोशनी के पीछे वाले दीवार के ऊपर से एक चुड़ैल उल्टा चलते हुए रोशनी के आजू बाजू घूमने लगी। अब ये कौन है? अरे जल्दी भागो यहाँ से, ये तो चुड़ैल है। मैंने ऐसे भी सारे पेपर्स पे नकली सिग्नेचर्स कर लिए हैं। बस अब हम जल्दी निकल जाएं यहाँ से। मगर उनके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुला और अचानक उनके पैर जमीन से उठने लगे और चुड़ैल उन्हें इधर उधर पटकते रही। रोशनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। फिर उस चुड़ैल ने उन दोनों को जमीन पे गिराया और अपना हाथ लंबा किया और दोनों को गर्दन से पकड़कर कहा, ये मेरी बेटी है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे नुकसान पहुंचाने की? तुझे क्या लगा शोभा, तू इसे अपने रास्ते से हटा देगी? हटाऊंगी तो अब मैं तुझे इस परिवार से। बेटा जा जरा सारे लोगों को यहाँ बुला के ला। चुड़ैल ने अपनी बेटी की रस्सी खोल दी और वो चली गई सबको बुलाने के लिए। और फिर चुड़ैल ने दोनों की खूब पिटाई की। मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों को अभी खत्म कर दूंगी, मगर तुम दोनों जिंदगी भर अब जेल में सड़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा मुझे। मेरी बेटी तो क्या, अब तुम दुनिया में किसी के भी साथ ऐसा काम नहीं कर सकते। कुछ ही देर में सारे उस कमरे में आ गए जहाँ शोभा ने अपनी सारे गुनाह कबूल कर लिए। और फिर राहुल ने तुरंत पुलिस बुलवाई और शोभा को और उस आदमी को जेल पहुंचा दिया। और फिर रानी सबके सामने आ गई और उसने कहा, राहुल अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हारी पहली बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कह के चुड़ैल वहाँ से चली गई। राजस्थान के गांव अलवर में
एक छोटा सा परिवार रहा करता था। पर बेटे की शादी होने के बाद दोनों बेटा और बहू शहर शिफ्ट हो चुके थे। वो हर 3-4 साल में अपने गांव आ जाया करते थे अपने माँ का हालचाल पूछने। अब उनकी बेटी करीब 6 साल की हो गई थी और गर्मी की छुट्टियों में वो निकल पड़े अलवर के लिए। बहुत थकान होने लगी है अब तो। इस कैब में बैठे बैठे कमर अकड़ने लगी। बस अब कुछ दूर और, हम बस पहुंच ही गए हैं। अचानक कैब के शीशे में एक पंछी आ गिरा। कैब के ड्राइवर ने डर के अपनी गाड़ी रोकी। राहुल और कैब ड्राइवर जल्दी से बाहर निकले। ये कहाँ से आ गिरा? साहब, मैं आपको जो बोलूंगा आप तो विश्वास करोगे नहीं, पर यह बहुत अशुभ होता है। ये भूत प्रेतों की निशानी होती है। राहुल ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच गए। राहुल की माँ ने कहा, बेटा कितने साल बाद आया है, तरस जाती है मेरी आंखें तुझे देखने के लिए। फिर सारे अंदर जाके बैठ गए और बातें करने लगे। इतने में उसकी पत्नी रानी अंदर कमरे में गई मुंह हाथ धोने के लिए और अचानक वो चीखने लगी। राहुल, उसकी माँ और उसकी बेटी भागते हुए कमरे में जा पहुंचे। क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अंदर जाके देखो, नल से लाल रंग का पानी आ रहा है। राहुल अंदर गया और उसने नल चालू की, पर जैसा उसकी पत्नी ने कहा वैसा कुछ था ही नहीं। नल से पानी ही आ रहा था। फिर उसने उसे कहा, तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, इसलिए तुम्हें इधर उधर की चीजें दिख रही है। तुम आराम करो। उसकी पत्नी सोने चली गई और उसने सपने में एक बच्ची को देखा जिसे वो पहचानती थी और वो फिर से चीखते हुए उठ के बैठ गई। राहुल फिर भागता हुआ आया। क्या हो गया? कोई बुरा सपना देखा क्या? उसकी पत्नी काफी डरी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और दौड़कर बाथरूम के अंदर चली गई और जाकर अपना चेहरा धोने लगी और फिर खुद से कहने लगी, ये मेरे सपने में क्यों आई? सच में मनहूस है ये घर मेरे लिए। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। उसके साथ अजीब अजीब चीजें होती रही और एक दिन ऐसा हुआ कि घर पे कोई नहीं था और राहुल की पत्नी किचन में खाना बना रही थी और उसे अचानक ऐसा लगा कि उसकी बेटी ने उसे आवाज दी, मम्मा, मम्मा कहाँ हो? मम्मा मुझे ढूंढो। वो उस आवाज के पीछे जाने लगी और जाते जाते वो घर के स्टोर रूम में पहुंच गई और जैसे ही वो अंदर गई तो वो आवाज अपने आप बंद हो गई और साथ ही स्टोर रूम का दरवाजा भी ढप से बंद हो गया। वो दरवाजे को मारती रही पर दरवाजा नहीं खुला। वो चीखने चिल्लाने लगी और तभी एक कोने से सारे सामानों को गिराते हुए एक संदूक अपने आप आगे आ गया। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। ये संदूक तो वही है, देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। और तभी अचानक से उस संदूक का ताला अपने आप टूट गया और वो खुलने लगा और उसमें एक बच्ची का कंकाल था। देखो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। और अचानक वो बच्ची उसके सामने आ गई और उससे कहा, क्या हुआ मम्मा, इतना डर क्यों रही हो? मुझे भी तो 4 साल पहले यहीं लाके बंद किया था तुमने। अब आपकी बारी मम्मा। हुआ ये था कि वो बच्ची राहुल की पहली पत्नी से थी जो एक्सीडेंट में गुजर गई थी और राहुल की नई पत्नी को ये बच्ची एक आंख ना भाती तो उसने खेलते खेलते उसे स्टोर रूम में ले जाकर एक संदूक में भरकर छुपा दिया था। जैसे ही घर वालों ने उसे पूछा तो उसने कह दिया था कि उसके मामा जी अपनी भांजी को हमेशा के लिए लेके वहाँ से चले गए थे। मैं तुम्हें याद तो हूँ ना मम्मा, प्लीज मुझे छोड़ दो। बच्ची उसके पास आती गई और उसे उठाकर ऊपर की ओर ले गई
और हवा में कहीं गायब हो गई। और फिर जब घर वाले लौटे तो उन्हें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वहां पे उस संदूक में कंकाल पड़ा था जो उस बच्ची का था।